भारतीय जीवन बीमा निगम अपने हितधारकों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल परिवर्तन और उत्पाद मिश्रण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। परंपरागत रूप से एलआईसी की पॉलिसी की बिक्री में पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियां प्रमुख थी, लेकिन शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियों को विकसित करने पर एलआईसी ने ध्यान केंद्रित किया है। चूंकि नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियां शेयरधारकों के लिए बेहतर मार्जिन पैदा करती है, इसलिए एलआईसी नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियों की बिक्री को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियां जैसे यूलिप, पेंशन, टर्म एश्योरेंस प्रकार की पॉलिसियों की अच्छी बिक्री हो सकती है। चलिए देखते हैं कि एलआईसी के पास मौजूदा हालात में डिजिटल मार्केटिंग के कौन-कौन से साधन हैं और उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। एलआईसी के वित्त वर्ष 2022-23 के एनुअल रिपोर्ट आंकड़ों से स्थिति को समझते हैं। वैसे तो एलआईसी का बिजनेस करने वाला मुख्य चैनल एजेंसी है और अपने 13,47,325 अभिकर्ताओं के माध्यम से अपना ज्यादातर नया व्यवसाय करवा रहा है, लेकिन एलआईसी ने मार्केटिंग के अन्य रास्ते भी शुरू किए हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग चैनल आने वाले समय में अच्छी वृद्धि करेगा। डिजिटल मार्केटिंग चैनल ने अपना काम 1 जून 2021 से शुरू किया। एलआईसी में ऑनलाइन खरीद के लिए डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से 13 प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें शामिल है न्यू टेक टर्म, सरल जीवन, कैंसर कवर, जीवन अक्षय 7, न्यू जीवन शांति, सरल पेंशन, निवेश प्लस, सिप, न्यू पेंशन प्लस, बीमा ज्योति, धन रेखा, धन संचय और जीवन आजाद। प्रवर्तमान डिजिटल साधनों की सहाय से 2022-23 में भारतीय जीवन बीमा निगम के डिजिटल मार्केटिंग द्वारा बिजनेस की स्थिति इस प्रकार रही। कुल बेची गई पॉलिसियां है 2,04,29,000, जिसमें से डिजिटल मार्केटिंग चैनल द्वारा बेची गई पॉलिसी है 13,000। सुपर ऐप लॉन्च होने पर इन आंकड़ों में अनेक गुना उछाल आएगा। एलआईसी द्वारा डिजिटल व्यवसाय हेतु अब तक एलआईसी डिजिटल एप्लीकेशन द्वारा ग्राहकों को ऑनलाइन सेवा दी जाती है। एलआईसी सुपर एप्लीकेशन लॉन्च होने पर और भी अच्छी सर्विस प्रदान करेगी। ग्राहकों द्वारा पोर्टल पर सेवा रजिस्टर करनी होती है। ग्राहक बेसिक सेवा और प्राइम सर्विस 2 प्रकार की सेवा ले सकते हैं। प्राइम सर्विस के लिए www.liceindia.com पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। एलआईसी पोर्टल पर अब तक 2,41,00,000 पॉलिसी होल्डरों ने अपना प्रोफाइल पंजीकृत किया है। एलआईसी डिजिटल एप्लीकेशन के उपभोक्ता में एंड्रॉयड यूजर्स है 47,76,000, आईओएस यूजर्स है 10,60,000। आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप, जो कि आनंदा के नाम से भी जाना जाता है, को एलआईसी एजेंटों के लिए नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। वेबसाइट onlinesales.liceindia.in पर इसका लिंक मिलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में आनंदा के तहत नया व्यवसाय का प्रदर्शन कैसा रहा, देखते हैं। आनंदा पोर्टल के माध्यम से 8,11,278 नंबर ऑफ पॉलिसी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो कि कुल पॉलिसियों का हिस्सा 3.97% था। फर्स्ट प्रीमियम इनकम 830.81 करोड़ था। आनंदा में सक्रिय एजेंटों की तादाद है 1,56,070। क्या चीज किसी ऐप को सुपर ऐप बनाती है? इसका जवाब है एक सुपर मोबाइल ऐप उपयोगकर्ता को हर चीज को सुविधाजनक बनाने के लिए ध्यान में रखता है। सुपर ऐप का समग्र उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए आसान नेविगेशन और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए वैयक्तिकरण प्रदान करना है।
सुपर ऐप एक ही प्लेटफॉर्म के भीतर सेवाओं और कार्यक्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। चलिए अब यह समझते हैं कि भारत में कौन कौन सी कंपनियों ने अब तक सुपर ऐप लॉन्च किया है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, Amazon, फ्लिपकार्ट। आपको बता दें कि पेटीएम 200 से अधिक सेवाओं की पेशकश करने वाला पहला भारतीय सुपर ऐप है। बीमा ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग व्यक्तियों को बीमा पॉलिसियों या सेवाओं के लिए ऑनलाइन साइन अप करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की प्रक्रिया है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग से कई सारे काम आसान हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन, दस्तावेज अपलोड, एक्सिस्टेंस सर्टिफिकेट के लिए पेंशन धारकों का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मैच्योरिटी, लोन एंड सरेंडर पेमेंट प्रोसेसिंग। कई बैंक और वित्तीय सेवाएं अपने ग्राहकों की सभी बैंकिंग और वित्तीय जरूरतों के लिए वन स्टॉप तकनीकी ऐप बनाने की दौड़ में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही पारंपरिक बैंकिंग ऐप्स पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि उपभोक्ता अन्य सेवाओं के साथ साथ वित्तीय योजना और प्रबंधन के बेहतर, तेज और आसान अनुभव के लिए सुपर ऐप्स को बेहतर विकल्प मानते हैं। LIC भी अपनी मौजूदा LIC डिजिटल एप्लीकेशन की जगह जल्द ही सभी नई सेवाओं के लिए योनो जैसा सुपर ऐप लेकर आएगा। समाज में परिवर्तन के बिना समृद्धि संभावना से कम होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे अद्वितीय परिवर्तन को LIC ऑफ इंडिया ने स्वीकार लिया है और परिवर्तन के साथ कदम मिलाए हैं, इसलिए आने वाले समय में कठिनाइयां आसान होंगी। आज की तेजी से बदलती व्यावसायिक दुनिया में परिवर्तन का कोई विकल्प ही नहीं है। जो कंपनियां परिवर्तन की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, उन कंपनियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि 1. पार और नॉन पार प्रोडक्ट में फर्क। 2. एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट। 3. वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB मार्जिन। 4. एम्बेडेड वैल्यू। 5. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM। मापदंड क्या है और अब तक LIC ऑफ इंडिया की इन मापदंडों में क्या स्थिति और प्रोग्रेस रहा, यह एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब के पार और नॉन पार में क्या फर्क है। पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी आपको एक पॉलिसी धारक के रूप में बीमा कंपनी के मुनाफे को बोनस के रूप में साझा करती है। इसे विद प्रॉफिट पॉलिसी के रूप में भी जाना जाता है। नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसियों में लाभ पॉलिसी होल्डर को साझा नहीं किया जाता है, इसलिए वे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स कहलाती है। पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी मुनाफे को साझा करती है, इसलिए किसी भी बीमा कंपनी को शेयर होल्डरों के मुनाफे के हित के लिए नॉन पार पॉलिसियों की बिक्री को बढ़ाना चाहिए। एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट AP क्या है। एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट APE जीवन बीमा उद्योग में इंश्योरेंस बिजनेस सेल्स का पता लगाने का एक कॉमन मेजर है। यह नए व्यवसाय से नियमित वार्षिक प्रीमियम और एकल प्रीमियम का 10% का योग है। LIC के एनुअल रिपोर्ट में आप आंकड़े देख सकते हैं कि इंडिविजुअल पार का APE है 35,231। इंडिविजुअल नॉन पार का APE है 3,436। ग्रुप इंश्योरेंस का APE है 18,015। कुल APE है 56,682। इस तरह हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल पार और ग्रुप इंश्योरेंस की तुलना में इंडिविजुअल नॉन पार का APE बहुत ही कम है। इंडिविजुअल नॉन पार जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतनी तेजी से LIC के शेयर की कीमत बढ़ेगी। VNB मार्जिन एक जीवन बीमा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है। यह निवेशकों को बताता है कि उन्हें अपने बीमा के लिए कितना भुगतान करना चाहिए।
वीएनबी मार्जिन की गणना वीएनबी को एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट से विभाजित करके की जाती है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी जीवन बीमा में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वर्ष के दौरान लिखे गए नए व्यवसाय से जुड़े भविष्य के मुनाफे का वर्तमान मूल्य है। वीएनबी मार्जिन एक जीवन बीमा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है। यह निवेशकों को बताता है कि उन्हें अपने बीमा के लिए कितना भुगतान करना चाहिए। वीएनबी मार्जिन की गणना वीएनबी को एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट से विभाजित करके की जाती है। एलआईसी का वीएनबी मार्जिन है 16.2%। 16.20% का वीबीएन मार्जिन दर्शाता है कि बीमाकर्ता ने ₹100 का एक नया व्यवसाय प्रीमियम अंडरराइट किया है, जिस पर बीमा कंपनी ₹16.20 अर्न करेगी। एक जीवन बीमा कंपनी का एम्बेडेड मूल्य भविष्य के मुनाफे का वर्तमान मूल्य और एडजस्टेड नेट एसेट वैल्यू है। निगम का वित्त वर्ष 2022-23 का एम्बेडेड मूल्य ईवी 5,82,243 करोड़ रुपए, जो 31 मार्च 2022 तक था 5,41,492 करोड़ रुपए। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM निवेशकों की ओर से किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा प्रबंधित निवेश का कुल बाजार मूल्य है। मतलब एलआईसी द्वारा निवेशकों की ओर से निवेश की हुई राशि का कुल बाजार मूल्य है। 2020 से 21 के IRDAI के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से भारत में काम करने वाली सारी जीवन बीमा कंपनियों की एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM होती है 44.8 लाख करोड़। वहीं एलआईसी के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से एलआईसी का AUM 2020 से 21 में 36.76 लाख करोड़, 2022 से 23 में 43.97 लाख करोड़, 2021 से 22 में 40.84 लाख करोड़, 2020 से 21 में 36.76 लाख करोड़। एलआईसी अपने 13.47 लाख एजेंट, 2048 ब्रांच तथा 1100 से अधिक सैटेलाइट ऑफिसों की मदद से काम कर रही है, लेकिन वह सुपर ऐप लॉन्च करके डिजिटल मार्केटिंग को भी बढ़ावा दे रही है। इस तरह शेयर बाजार में की मैट्रिक्स में ग्रोथ देने के पूर्ण प्रयास चल रहे हैं। हमारा चैनल ऑल अबाउट इंश्योरेंस बाय डिस्कशन ग्रुप बीमा से लगते वीडियोस नियमित रूप से लेकर आता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहें।